देखते रहना जी, अगर रुक जाए तो बता देना, मैसेज कर देना। आज हम पढ़ते हैं कफ को, कफ क्या होता है आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कफ हमारा त्रिदोष में आखिर, सबसे आखिरी वाला त्रिदोष में जो वात पित्त और कफ होते हैं, उसमें तीसरे नंबर पे आता है। कफ को श्लेष्मा भी बोलते हैं। और इसके बारे में बताया गया कि केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा है, इसको म्यूकस भी बोल देते हैं एनाटोमी में। श्लेष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या संश्लेषण करता है वह श्लेष्मा है। कफ शरीर का पोषण करता है, शरीर की ग्रोथ करता है, ये हमने कल पढ़ा था। और अकेला ऐसा दोष है ये जो शरीर की ग्रोथ करता है, बाकी ग्रोथ नहीं करते हैं दोनों का दोष। ये कफ दोष है जो शरीर को ग्रोथ देता है। शरीर को संदिग्धता, यानी शरीर के अंदर चिकनाहट होती है, बॉडी स्किन होती है वो तैलीय हो जाती है, और आर्द्रता, उसमें गीलापन होता है। संधियों को आपस में मिलाने का कार्य जो होता है वो भी कफ का ही होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होते हैं वो सब कफ के अंदर ही आते हैं, जिनसे संधियां आपस में जुड़ती हैं, वर्क करती हैं, मूवमेंट होती है। शरीर की वृद्धि करता है, शरीर में काम शक्ति की वृद्धि होती है इससे, और बल की अधिकता होती है, शरीर में उत्साह बढ़ता है इससे। शरीर के घाव है वो जल्दी बढ़ते हैं, तो इस यहाँ से हम लगा सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी जो होती है कफ प्रकृति वाले व्यक्ति की वो ज्यादा होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अधिक होती है इनकी। शरीर में मानसिक और शारीरिक क्षमता जो होती है वो अधिक होती है कफ प्रकृति वाले लोगों की। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्षमावान होता है, माफ करने वाला होता है, धैर्यवान होता है, पेशेंस रखने वाला, ज्ञानवान होता है, विवेकवान होता है, तर्कवान होता है, उसकी मानसिक स्थिरता होती है, और आदि सभी कार्य ये कफ के अधीन होते हैं। वात की रुक्षता तथा पित्त की गर्मी बढ़ जाए तो हम कफ से रिलेटेड जो औषधियां हैं वो दी जाती है, वही उसके स्वास्थ्य की रक्षा करती है। जब वात और पित्त दोनों बढ़ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको ऐसी कौन सी औषधि दें जिनसे उसका वात शांत हो। अब ऐसी देंगे वात शांत हो तो उनसे पित्त बढ़ेगा, पित्त वाली शांत करने वाली देंगे तो उनसे वात बढ़ जाएगा। तो उनको कौन सी नहीं देंगे, हम वो देंगे जिनसे कफ बढ़ेगा, और कफ वाली देने से उनका शांत हो जाएगा। पहले उसमें भी रेचन आया था, हमने कल आगे भी पढ़ेंगे अभी। नींद का जो प्रमुख कारण होता है वो कफ के तमोभाव से ही होता है। नींद जो आती है वो तमोभाव के कारण आती है। आपने श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ा होगा, तम भाव जब बढ़ जाता है तो आदमी में निद्रा, आलस्य, ये चीजें आती हैं। आगे पढ़ते हैं कफ के प्रकार। कफ कितने प्रकार का, जैसे हमने पित्त पढ़ा था ना अभी, पित्त के 5 प्रकार होते हैं, तो ऐसे ही कफ के भी 5 प्रकार होते हैं। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और शलेशक। कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। कोई मेरे को बताएगा किस ग्रंथ में ये बताया कि ये क्रिया करने से 20 प्रकार के कफ कम होते हैं? हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका में कहाँ जी, कौन सा षटकर्म है वो? नीति। कपाल भाती। नहीं जी, नेति कपाल नहीं। कपाल भाती तो है ही नहीं उसमें। धोती है जी, धोती में। कपाल भाती तो है ही नहीं ना, पूरक रेचक है वो, तो अनुलोम विलोम में आ जाता है ना। पूरक रेचक Yes. करने से हमारे कफ कम होते हैं, कफ विकार कम होते हैं, उसमें ये बोला गया है। और धोती से 20 प्रकार के कफ कम होते हैं। तो देखो ये 20 प्रकार के कफ आ गए ना इसके अंदर। हालांकि वो आयुर्वेद के जानकार नहीं थे, वो योग के जानकार थे, लेकिन उन्होंने भी ये बातें कह डाली है। कफ के गुण, कफ के गुण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि ये कफ प्रकृति बढ़ गई है या ये कफ प्रकृति का व्यक्ति है? तो कफ का होता है गुरु। गुरु किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? भारी। भारी रहता है वो। भारी रहता है।
अब वो वेट से लगा लीजिए, उसका वेट भारी हो गया या फिर शरीर का भारीपन हो गया, या आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, गुरु में और भी चीजें आती हैं। शीत, शीत मतलब शीतल। मृदु मतलब मुलायम, हमने पढ़ा ना ये जल से उत्पन्न होता है, तो मुलायम होगी, जिनमें ज्यादा मॉइस्चर होगा वो सॉफ्ट होंगी सारी चीजें। स्निग्ध, वो तैलीय होगी, उसकी स्किन जो होती होगी वो ऑयली स्किन होगी उसकी। मधुर, मीठा हो गया। स्थिर हो गया। पिछला, पिछला मतलब चिपचिपा, चिपचिपापन होगा उसके, पसीने में भी चिपचिपापन होगी, और उसके मल मूत्र में भी चिपचिपापन होगा। ये पिछला वर्ड आप याद कर लेना। श्लेष्मण प्रथम यान्ति विपरीत गुणैर गुणा। मन तथा क्लीन, गीला होता है, यही इसके स्वाभाविक गुण होते हैं। और इनका जो सिर्फ कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनका रंग सफेद ज्यादा होता है, मतलब वो गोरे ज्यादा होते हैं, तथा मधुर रस होता है, उनका मीठे की तरफ ज्यादा रुझान होता है। कफ प्रकोप के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से कफ बढ़ता है? मधुर खाने से, हमने पढ़ा था ना षड रस में, कोई बताएगा कौन से रस होते हैं, षड रस होते हैं जिनसे कफ बढ़ता है? मधुर अमल लवण। ये लिख रखा ना, मधुर अम्ल लवण, भारी, स्निग्ध, क्लेदक खाद्य और पेय पदार्थ। मांस हो गया, मछली हो गया, तिल आदि से तैयार खाद्य पदार्थ। गन्ना, दूध, नमक, बलीय पदार्थों का अधिक सेवन करने से कफ बढ़ता है। कार्बन युक्त शीतल पेय से, उनसे भी कफ बढ़ता है। अधिक भोजन का सेवन करने से भी कफ बढ़ता है, उससे आलस आता है, आलस आएगा, नींद आएगी, नींद आएगी तो आदमी दिन में सोएगा, और दिन में सोने से कफ बढ़ता है। वैसे भी अधिक भोजन करने से व्याधि होती है, और व्याधि कफ के अंदर ही होती है ज्यादा, मतलब आलस से आता है और उससे आदमी सोएगा, नींद ज्यादा आती है उसको। दिन के समय सोने से ये भी है, बाकी कोई दिन के समय में सोने से कफ बढ़ता है, और दिन के समय में सामान्यतः जो होता है वो पित्त बढ़ता है, सभी का बढ़ता है वो, चाहे किसी की वात प्रकृति है या पित्त है या कफ है। दोपहर का भोजन जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी होती है, क्योंकि हमारे वातावरण में भी गर्मी है और हमने गर्म गर्म खाना खाया, तो हमारे खाने से फिर जठराग्नि बढ़ती है, तो हमारा जो पित्त है वो पित्त बढ़ता ही है सभी का। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप दोपहर का जब भोजन करें तो दोपहर के भोजन में अजवाइन का सेवन जरूर करें, उससे पित्त कंट्रोल होता है। आलस करने से, आलस्य इनमें ज्यादा होता है। व्यायाम न करने से, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो उससे बार बार स्पिट होगा, कफ बाहर आएगा, और न करने से वो स्पिट नहीं हो पाएगा, वो कफ बाहर नहीं आ पाएगा, तो अंदर ही रुकेगा। तो ये कफ की आलस्य करने से, व्यायाम न करने से कफ बढ़ता है, ये इसके कारण होते हैं। वसंत ऋतु में, प्रातः काल में, रात्रि के समय में और भोजन के बाद, बाल्यावस्था में भी कफ बढ़ता है, स्वाभाविक रूप से ही प्रबल रहता है। ये सामान्य, ये सबके साथ ही होता है। प्रातः काल में सबका कफ बढ़ता है, वसंत ऋतु में भी सबका कफ बढ़ता है, रात्रि के समय भी सबका कफ बढ़ता है, और भोजन के बाद भी सबका कफ बढ़ता है, और बाल्यावस्था में तो सभी का बढ़ता है, सभी बाल्यावस्था से गुजरते हैं। कितनी अवस्थाएं होती है हमारी, कोई बताएगा? बाल्य, तीन यौवन, अवस्था सर, बाल्य, यौवन तरुणावस्था और प्रौढ़ और अवस्था। वार्धक्य। प्रौढ़। प्रौढ़ अवस्था, उसको वृद्धावस्था भी बोल देते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे कह सकते हैं आप। हमारे आश्रम होते हैं, आश्रम कितने होते हैं, कोई बताएगा? 4 आश्रम होते हैं सर। कौन कौन से जी? ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, एक वृद्ध आश्रम। वानप्रस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। संन्यास। कोई कोई एक बताएगा जी, हेमलता जी बताइए आप। पहला हम्म बाल प्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम और संन्यास, ये वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। पहला दोबारा बताइए जी, आप पहला क्या बताया हेमलता जी आपने? सर बाल प्रस्थाश्रम, उसका नाम नहीं याद आ रहा है सर। ब्रह्मचर्य, उसको ब्रह्मचर्य गृहस्थ, आश्रम बोल। वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। संन्यास। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम। हाँ, सॉरी। सामान्यतः जब ये शास्त्र लिखे गए थे तो उस समय 100 वर्ष की आयु को लेके चलते थे, कि सामान्य व्यक्ति जो होता है उसकी 100 वर्ष की आयु होती है। तो पहले जो 25 वर्ष होते हैं वो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके बोध को जागृत करने के लिए होते, तो वो गुरुकुल में रह के, कहीं भी आश्रम में रह के अपना
बाल्यावस्था जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो जीता है। फिर 25 के बाद उसकी शादी होती है तो वो गृहस्थ आश्रम जीता है। और फिर जब वो 50 का हो जाता है तब तक उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो घर को संभालने लगते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो घर से, मोह माया से, इनसे सबसे दूरी बनाता है, डिटैचमेंट करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बनता है वानप्रस्थी। जैसे 5 दिन के लिए बाहर चला गया, कहीं भी सत्संग में, कहीं भी आश्रम में रहने, कहीं भी साधु संत महात्माओं के पास अपना ज्ञान, अपने बोध को और बढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे करके वो 75 वर्ष का जीवन वो चला गया, घर पे आ गया, चला गया, घर पे आ गया, उसको वानप्रस्थ बोलते, वानप्रस्थी बोलते। जो ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने भगवा भी धारण कर लिया लेकिन वो घर भी आ रहे, तो उनको वानप्रस्थी बोलते हैं। और अंतिम के जो 75 से 100 वर्ष का जीवन होता है, फिर वो घर का त्याग कर देते हैं। फिर उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको समाज सुधार के कार्यों में लगाते हैं। उसको बोलते हैं हम संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रम में सबसे श्रेष्ठ कौन सा आश्रम होता है जी, कोई बताएगा? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। 2 हो गए जी। ब्रह्मचर्य। गृहस्थ और कोई होना चाहिए बताएगा? सर। 2 आश्रम हो गए। सबसे कठिन आश्रम में गृहस्थ और श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ आश्रम होता है जी, वो होता है हमारा गृहस्थ आश्रम। क्योंकि गृहस्थी में रह के उसके बच्चे भी होते हैं, उसने ब्रह्मचर्य का भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में उसकी भी देखभाल करनी है। उसके जो पापा मम्मी हैं वो वानप्रस्थी बन चुके हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, और खुद की भी, और खुद का परिवार भी पालन पोषण करना। तो गृहस्थ आश्रम वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और कोई सन्यासी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप सन्यासी बनो, सब कहेंगे आप शादी करो, गृहस्थ आश्रम जियो, सबसे श्रेष्ठ आश्रम। आपने घृण संहिता में पढ़ा होगा, किन ऋतु में, कौन सी ऐसी 2 ऋतु हैं जिनमें योग आरंभ करना चाहिए? बसंत और शरद। बसंत ऋतु। बसंत बसंत और शरद। शरद है सर, शरद। बसंत और शरद। इन ऋतुओं में कफ बढ़ता है, ये लिखा हुआ ना, कफ बढ़ता है इनमें। और बसंत ऋतु में कफ बढ़ता है, और कफ से क्या होता है, हमारे जो टिश्यू जो होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, और उससे क्या होता है, हम अच्छे से एक्सरसाइज करना अपना शुरू कर देते हैं। देखो ये योग वाली बातें आयुर्वेद में आ रखी हैं। बसंत ऋतु में सबका ही कफ बढ़ता है, स्वाभाविक रूप से प्रबल होता है। ठीक है जी। और शरद में सर कारण क्या है? शरद में भी यही होता है, अभी आगे पढ़ेंगे ना। अब 12 महीने होते हैं, फिर वो 6 ऋतुएं होती हैं, हर ऋतु के जी 2 सर। 2 महीने करके होते हैं। वो आगे आएगी आपकी बातें, उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक का कौन सा महीना होता है, कहाँ से कहाँ तक का कौन सा महीना होता है। प्रकोपित कफ के लक्षण: तंद्रा आती है, सुस्ती आती है, उसको अधिक नींद आती है, मुंह का मीठा स्वाद होता है, क्योंकि उसको मीठा पसंद है, इसलिए बार बार उसको मीठे की तरह ज्यादा क्रेविंग होती है। त्वचा में सफेदी होती है, शीतलता होती है, ठंडी ज्यादा लगती है उन लोगों को, चिकनाहट होती है उनके अंदर, खुजली होती है उनके अंदर। खुजली होगी तो शरीर में भारीपन होता है उनके अंदर, क्योंकि रुष्कता आ गई ना, स्निग्धता आ गई, फिर खुजली भी होगी, शरीर में भारीपन हो गया। ये देखो मल मूत्र पसीना आदि से में चिपचिपापन, हमने पढ़ा था ना पिछला वर्ड, तो पिछले का मतलब यही है। देखो चिपचिपापन, उनके मल मूत्र में, पसीने में चिपचिपापन होता है। सूजन होती है उनको, बलगम होता है उनको, कफ बढ़ता है। आंख और नाक में मल, आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, छोटे बच्चों का कफ बढ़ता है, बाल्यावस्था में कफ बढ़ता है ना सभी का। तो बच्चों का देखोगे आप, नाक में, नाक से मल टपकता ही रहता है उनके कफ। चीर क्रिया, चीर क्रिया मतलब होता है शरीर में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का देरी से होना। मतलब उनके जो इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा बूस्ट होती है, हल्के से, मतलब ऐसे नहीं कि छोटी मोटी बीमारियों से उनको जल्दी अटैक होता है, छोटी मोटी बीमारियां उन पर जल्दी अटैक करती हैं। उनकी जो रोग प्रतिरोध अक्षमता होती है वो ज्यादा होती है। अंगों में ढीलापन होता है, ये भी बताया ना, बसंत ऋतु में कार्य योग करने का रीजन यही होता है। अंगों में ढीलापन होता है तो वो अच्छे से बॉडी मूवमेंट करती है उनकी। श्वास, सांस का जो रोग होता है वो जल्दी होता है उनको, खराटे आना, सांस मतलब दम फूलना, जैसे इन दिनों पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो जो कफ के रोगी हैं उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, वो नेबुलाइजर अपना साथ ही रखते हैं। वो खांसी उनको ज्यादा बढ़ती है, अवसाद होता है, उदासी आती है, आदि लक्षण कफ प्रकृति के होते हैं। और जो उदास होते हैं उनके मित्र भी कम होते हैं। प्रकोपित कफ को शांत करने के उपाय: अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करें उनका। कफ तो बढ़ गया पर उस कफ को कम कैसे करें? तीक्ष्ण और उष्ण औषधीय द्रवों से वमन और विरेचन करके।
कौन से 3 दोष होते हैं जिनसे कफ कम होता है, कोई बताएगा? कटु, तिक्त, कषाय। हाँ, कटु मैंने क्या होता है जी? तीखा कड़वा। नहीं, फिर गलत कर रहे हो आप। तीखा सर, तीखा सर। तीखा। आयुर्वेद में तीखा आयुर्वेद में बोला तीखा है। है। आयुर्वेद में तीखा, बाकी जगह कड़वा होता है। देखो लिख रखा ना, तीक्ष्ण और उष्ण औषधीय द्रव्यों से वमन करना, विरेचन करके उनके कफ को बाहर निकालना। कटु, तिक्त, कषाय, ये देखो तीनों वर्ड ये रहे। रसों का सेवन अधिक करने से कफ कम होता है। पुराने शहद का सेवन करने से, वैसे तो बोलते हैं कि मीठा खाने से कफ बढ़ता है, पर पुराना शहद जो होता है वो कफ को कम करता है। शहद तो पुराना हो या नया हो, लेकिन पुराना जो शहद हो उसमें ज्यादा, उसमें उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है कफ को कम करने की। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब किसी को खांसी होती है तो उसको बोलते हैं कि अदरक का रस शहद के साथ ले लो, काली मिर्च को साथ के साथ ले लो। औषधीय धूम्रपान, औषधीय धूम्रपान में ऐसा होता है, जैसे आपने यज्ञ चिकित्सा पढ़ा हो तो उसमें होता है कि कुछ स्पेशल ऐसी जड़ी बूटियां होती है जिनको जला करके और हवन करते हैं, और हवन के पास उस व्यक्ति को बैठाते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या और कफ की प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे वो धुआं होता है वो इनहेल करता है तो उससे उसका सांस की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। लंघन क्रिया, जिससे मोटापा कम हो, ऐसे ही हार्ड वर्क करना चाहिए, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, पुशअप्स हो गए, वगैरह वगैरह जितनी भी क्रियाएं होती है उनसे, क्योंकि अंदर शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी, वो कफ को बाहर निकालेगी, उसको बार बार स्प्लिट होगा और कफ बाहर आ जाएगा। धूप सेकना भी, जिससे कि कफ कम होता है। संवेदन सेक हो गया, सूखी मालिश होगी, उपटन मलना हो गया, शारीरिक व्यायाम इसके अंदर सारी आ जाएंगे। देखो यार, कुश्ती आ गया, दंड बैठक आ गया, तेजी से टहलना हो गया, तैरना हो गया आदि। हरिओम जितेंद्र सर, यहाँ बता देंगे स्वेदन सेक क्या है? स्वेदन सेक बताएं जिनको कोई, स्वेदन का मतलब क्या होता है? पसीना। स्वेद मतलब पसीना ऐसा, लेकिन सेक सर वो बाफ लेते हैं ना, भाप को स्टीम बाथ बोलते हैं जी। लेते हैं। स्वेद वैसे तो पसीना होता है, पर पसीने का जो जरिया निकलने का वो स्किन होता है, और स्किन के जरिए उसको वापस, मतलब पसीने जो पोर्स होते हैं उनको खोलने के लिए, देखते हैं ना स्टीम, आपने नेचुरोपैथी में स्टीम बाथ। देखा भी होगा, या कहीं वो कोई स्टीम गया बाथ हो तो देते हैं नेचुरोपैथी सर। हॉस्पिटल में पहले मालिश करते फिर स्टीम देते, ताकि जो मालिश से जो ऑयल आपके औषधीय ऑयल जो तेल लगाया है वो स्किन के पोर्स के थ्रू अंदर जाए, ऑर्गन तक जाए, तो स्टीम के देते हैं मालिश के बाद। और जहाँ जो जानकार होते हैं वो सब देते हैं, मालिश के बाद हमेशा आपको वो स्टीम देते हैं। उसे स्नेहन और स्वेदन ऐसे पूर्व कर्म बोलते हाँ, स्नेहन होता है और स्वेदन होता है। नस्य हो गया, नस्य में अपना नाक के द्वारा जो भी औषधीय तेल या ये जो हमने धूम्रपान पढ़ा था ये सब इसी के अंदर आता है। और शिरोविरेचन हो गया, आराम कम करना, क्रियाशील रहना, इनसे भी कफ बढ़ता है। ये आराम कम करने से कफ जो है वो शांत होएगा उनका, क्रियाशील रहने से भी शांत होगा। क्रियाशील में ये देखो, ये लिख दिया ना, कुश्ती, दंड बैठक, ये सब बॉडी की मूवमेंट जितनी होगी उतना आदमी के अंदर जो कफ होगा वो बाहर निकलेगा और उसका बैलेंस बनता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। चिंता या शोकग्रस्त रहने से भी कफ बढ़ता है, ये सभी में आ जाएगा, इसलिए चिंता और शोक से दूर रहना चाहिए। वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ है, वमन क्रिया से सबसे जल्दी कफ निकलता है बॉडी के अंदर से, क्योंकि यह कफ के मूल स्थान सहित आमाशय और छाती से कफ को बाहर निकालता है। परंतु वमन का वोम तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों से तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई भी ऐसी ठंडी तासीर वाला पानी पिलाएंगे, कोई भी औषधि से तैयार, और वो पिला के उसको हम वो वमन कराएंगे तो उससे नहीं निकला। आपने देखा वमन क्रिया जब करते हैं तो उसमें वो चीजें दी जाती हैं, कोसे पानी से दिया जाता है ना, कभी भी शीतल जल से नहीं कराया जाता उसको, वो नॉर्मली होता है। पर जब आप नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको जैसे अजवाइन के पानी से, मेथी के पानी से, जीरे के पानी से, ऐसे जो औषधीय गुण है, काली मिर्च होती है उसके पानी से बॉईल करके उन पानी को पिला के फिर उससे वोमिटिंग कराई जाती है, जिससे और जल्दी कफ निकलता है, ज्यादा कफ निकलता है। अपने जो जगह जहाँ चिपका होता है वहां से वो जगह छोड़ के जल्दी आता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि बल, आयु, संतान, ज्ञान, जीवन की सुविधाएं, विशेष प्रतिभाएं और धन आदि
वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति हो उनको कम मात्रा में होती है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनको मध्यम मात्रा में होती है, और जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति हो उनको उत्तम मात्रा में होती है। एक मिनट आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वात प्रकृति के लोग हैं, ये पित्त प्रकृति के लोग हैं, ये कफ प्रकृति के लोग हैं। तो बताएगा वात प्रकृति में कितने प्रकार के रोग होते हैं? 20 प्रकार से नहीं, वात में वात में 20 वात से आ में गया, 80 सर। 80 आ गया। पित्त में कितने रोग होते हैं जी? 40 40 कफ में कितने होते हैं? 20 तो एक तो अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कौन व्यक्ति ज्यादा सुखी है। फिर आपने इनके जब गुण पढ़े तो उसमें पढ़ा था ना, गुण दिखाते हैं आपको इनके, देखो आ गया। ये रहा, देखो ये लोग क्षमावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, मानसिक स्थिरता इनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो इनकी सबसे ज्यादा होती है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कुछ भी परिवार में कुछ भी हलचल होगी, कुछ भी ऐसी शोक न्यूज आ गई तो हड़बड़ाहट मच जाते हैं। जैसे किसी को कोई सुनता है ना तो मोस्टली लेडीज के साथ क्या होता है, वो खुद ही बेहोश हो जाती हैं। हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन हो रहा है, उससे मिलने गए, उसके चीर फाड़ को देख के, उसकी ग्लूकोज लगी हुई देख के या पेशाब की नलियां देख के वो खुद ही बेहोश हो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो ऐसा नहीं, जो मानसिक स्थिरता होती है जिनकी, वो उस बात को सहन कर लेते हैं और उस पर फिर तर्क करते हैं। तर्क के बाद फिर वो निर्णय लेते हैं कि अब करना क्या चाहिए, जो हो गया सो हो गया। तो ये लोग सब देखो, इनमें उत्साह सबसे ज्यादा होता है। हालांकि पित्त में भी होता है, पर पित्त में वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड होके और वो थोड़ी देर में ही चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। पर ये लोग ठान लेते हैं, इनके घाव जल्दी बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अधिक होती है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति, अब जानते हैं प्रकृति को पहचानना है, प्रकृति किसकी कैसी हो, कैसे पहचाने कि किसकी प्रकृति कैसी है। अब मान लो हमारे में से ही पारिका जी की अपनी प्रकृति जाननी है तो कैसे जाने? आप सभी के लिए, आप सब लोग इसको पहचान सकते हैं। बाकी वो चार्ट है वो कल पढ़ाऊंगा मैं चार्ट से आपको, कल उसमें लिख लेना आप। प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव, चारित्रिक विशेषताओं आदि को देखकर किया जाता है, और आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकृति का निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है। संभोग के दौरान ये सब चीजें तय हो जाती हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग के समय जो दोष विद्यमान रहते हैं, वो हमारे माता पिता के जो रहते हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चे के शरीर की बनावट, उसका स्वभाव, उसका मानसिक, उसका चारित्रिक गुणों का विकास होता है। तो ये सब जन्म से ही हो जाता है हमारा। इन्हीं गुणों और विशेषताओं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है। जो ये गुण है ना, हमारा स्वभाव हो गया, मानसिक हो गया, चारित्रिक गुण हो गया, हमारा शारीरिक बनावट होगी, तो इन्हीं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है। अब महर्षि चरक है वो प्रकृति बताते हैं 7 प्रकार की। खाली वात प्रकृति, सिर्फ पित्त प्रकृति, सिर्फ कफ प्रकृति। अब हमने पढ़ा था योग वाहिता किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? सर कल आपने बताया था कि जो जिसके साथ मिलता है उसी के गुणों को धारण कर लेता है। जो वात है वो मिलता कौन है जी? मिलने की बात है। वात मिलता है ना, वात जिसके का साथ भी विशेष उसी के गुण गुणों को है। धारण कर लेता है। पित्त के साथ ठीक मिलके है। उसकी उष्णता को, कफ के साथ हाँ मिलके उसकी उसको चिपचिपाहट और शीतलता को। ठीक है, देखो यहाँ पे होगी ना इसकी योग वाहिता। वात और पित्त के मिलने से जो प्रकृति बनती है वो वात पित्त की प्रकृति बन जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि मतलब बनावट तो ये संयोग तो ये ही करता अकेला, पर कई बार क्या होता है आदमी पित्त प्रकृति, खाली पित्त प्रकृति का, लेकिन उसका कफ भी बढ़ गया। अब उसमें 2 प्रकृति हो गई, लेकिन एक प्रकृति होती है उसकी जन्म से ही जो मिली होती है, दूसरा तो उसने कुछ खा पी लिया ऐसा चीज, और बाद में वो 2-4 दिन के अंदर टैबलेट लेने से या कुछ भी षटकर्म करने से वो ठीक होगी, तो वापस फिर वही जो पहली प्रकृति जो जन्म से मिली हुई थी वही रहेगी। तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और वात और पित्त वाली प्रकृति, पित्त और कफ वाली प्रकृति, कफ और वात वाली प्रकृति,
और एक होती है सम प्रकृति। इसमें वात पित्त कफ तीनों सामान्य रहते हैं और इसको शमी पातज भी बोलते हैं और ये होती है श्रेष्ठ योगियों में। यहाँ तक क्लियर है सभी का? जी 7 प्रकार की प्रकृति होती है, ठीक है। 3 तो आप सभी को कॉमन पता ही है। 3 होगी, उसमें वात पित्त भी मिल जाएगा, पित्त कफ भी मिल जाएगा और कफ वात भी मिल जाएगा। और सबसे आखिरी में होती है वो सम प्रकृति होती है, इसमें सभी समान होती हैं। कोई किसी का दोष का ना तो कोई बढ़ाव होता ना घटाव होता उसके अंदर, उसको समीपातज भी बोलते हैं और ये श्रेष्ठ योगी के अंदर होती है, जो श्रेष्ठ योगी होती है, न कि योगियों के अंदर, श्रेष्ठ योगियों के अंदर। अब पढ़ते हम कि कफ का भेद, आश्रय स्थान और कार्य। कफ कितने प्रकार का होता है, उनका कौन सा स्थान होता है, उनका क्या कार्य होता है, और जब वो प्रकोप होते हैं, बढ़ते हैं या घटते हैं तो उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कफ के 5 प्रकार पढ़े थे हमने। पहला प्रकार है क्लेदक। क्लेदक होता है हमारा आमाशय के अंदर, और आमाशय के अंदर सभी को पता है भोजन का क्लीन, गीला करना भोजन को, कल हमने पढ़ा भी था। कोई बताएगा जब हम बाइट लेते हैं मुंह के अंदर, जब तक वो मुंह से बाहर थी तब तक वो बाइट थी, जैसे हमने मुंह में लिया तो उसका क्या नाम बन जाएगा? बोलस। बोलस बोलस। और जब वो स्टमक में जाएगी तब उसको क्या बोलते हैं? कायम। कायम। ठीक है जी। तो भोजन जब मुंह में गया, बोलस बना उसका, तो वो उसमें गीलापन आता है। कई बार खाते खाते ऐसे कुछ हंसी की बात किसी ने बोल दी या कुछ हमें खांसी आ गई, तो जब भी रोटी का टुकड़ा या कोई भी जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो जब बाहर आता है तो देखा ना वो गीला गीला बन के आता है, तो उसके साथ वो सलाइवा मिला हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं गीलापन करना। ये सब कफ के अंतर्गत आता है। अतः भोजन पाचक में सहायक, ये भोजन को सॉफ्ट बना देता है मुंह के अंदर, फिर अंदर जाके और सॉफ्ट बनता है, जठराग्नि बनाते उसको। अब यहाँ तक तो ठीक था, ये भोजन पचाने में सहायक है। अब बढ़ गया तो ये सहायक गड़बड़ा जाएगा, इसका पचाने में इसको दिक्कत आएगी। तो फिर देखो ये आ गया मंदाग्नि, पाचन शक्ति की दुर्बलता होगी। दुर्बलता होगी तो शरीर में भारीपन हो जाएगा, प्रतिश्याय होगा, हल्लास होगा, जी मचलाना होगा, क्योंकि अच्छे से पचेगा नहीं खाना, उससे एसिड ज्यादा बनेगा। आगे आ गया अवलंबक पित्त। अवलंबक पित्त होता है हमारा उस स्थल में। उस स्थल कहाँ होता है, कोई बताएगा? वो तो चेस्ट जंघा होती रीजन है में। वैसे। हम्म, भुजंगा को बोलते हैं जी, जंगन। वो उर होती खाली, उर स्थल। अनरस के साथ मिलकर त्रिक, ग्रीवा, बाहु की अस्थियां, हृदय और फुसफुस को कार्य करने की अक्षमता प्रदान करता है ये हमारा। और जब ये गड़बड़ाता है हमारा अवलंबक पित्त, तो इससे हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। सर जी बोधक पित्त के, उर्स्थल क्या था? हाँ जी, उर्स्थल क्या था? उस स्थल बोलते हैं गृह और भाव, जो हमारी बाजुएं होती हैं उनकी हड्डियों को बोलते हैं। वैसे तो ये सब पित्त सभी जगह होते हैं पूरी बॉडी में, पर इनके जी मेन जो जगह होती है वो ये होती है। ओके ठीक है। ठीक है जी। अब आता है बोधक पित्त। बोधक पित्त होता है हमारा जीभ के अंदर व कंठ के अंदर। तो जीभ का क्या काम होता है? स्वाद को सलाइवा पहचानना। नहीं, उसको घुमाना, भोजन को पचन, हाँ। पचाने में, मेन घुमाने तो में। उसका मेन तो उसका काम होता है स्वाद चखना होता है ना। जी जी। जीभ का गुण आप देखेंगे रस आएगा ना। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियों का हाँ कार्य क्या जी। होता है जीभ का? रस अरे खट्टा मीठा रसना। कड़वा तीखा ये चखना होता है ना मेन के तो रस उसका। ये का स्वाद जी। स्वाद हो गया स्वाद ना, का। रस रस होता का है। ज्ञान। हाँ, ज्ञान हो गया ना, जैसे आँख का जो गुण होता है वो दर्शन करना होता है, ऐसे जीव का हो गया हमारा स्वाद का बोध कराना। तो जब ये बोधक पित्त गड़बड़ाता है तो स्वाद में गड़बड़ होती है या फिर गले में कोई प्रॉब्लम होती है। तर्पक पित्त। तर्पक पित्त होता है हमारे सिर सिर के अंदर। तो कफ ज्ञानेंद्रियों का सर। तर्पण, सॉरी तर्पक कफ, ये होता है हमारे सिर के अंदर। और ज्ञानेंद्रियों का जो पोषण करता है, जो तर्पण करता है, जो सेंस ऑर्गन है उनको महसूस कराता है, वहां से मैसेज लेके आता है, ये काम हमारा तर्पक कफ के अंदर होता है। और जब ये सिर के अंदर होता है, और जब सिर के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है हमारे, कोई बताएगा? CSF। CSF। सीएसएफ की फुल फॉर्म बताएगा कोई?
सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। बहुत बढ़िया जी। तो जो वो CSF होता है वो तरकब कफ ही होता है, और ये होता है हमारा सिर के अंदर, और इसका काम होता है ज्ञानेंद्रियों को पोषण करना, ज्ञानेंद्रियों को ऊर्जा देना। और जब ज्ञानेंद्रियां हमारी स्थिर हो जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी, तो देखो सिर के अंदर की जो ज्ञानेंद्रियां, वहां पे मस्तिष्क है, तो स्मृति नाश हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं में स्थिरता आ जाएगी। ठीक है जी। आगे होता है हमारा श्लेषक पित्त, सॉरी श्लेषक कफ। तो कफ ये होता है हमारा अस्थि हड्डियों के अंदर, और जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं हमारे, वहां पे होता है संधियों का जोड़ना व चिकना बनाना। जहां जहां भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे जो फ्लूइड्स होता है वो उसी को श्लेषक कफ बोलते हैं। जोड़ों में दर्द अगर ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो जोड़ों में दर्द बढ़ते हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, और भी जितनी कफ से रिलेटेड जो भी ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी श्लेषक पित्त के गड़बड़ाने से होती है। तो जोड़ों में जब दर्द होता है क्योंकि वहां से कफ हट जाएगा, तो उसकी मूवमेंट जो उसमें हमें दिक्कत होगी। जैसे जिनको अर्थराइटिस होता है उनको चलने में दिक्कत होती है, या सीढ़ियां चढ़ने में, ऊपर नीचे, मतलब जैसे ही नी बैंड होएगा उनको दिक्कत होगी, दर्द बढ़ेगा उनका, उनके कार्य में स्थिरता, वो कार्य नहीं कर पाएंगे सुचारू रूप से अपने। ये होगा हमारा कफ। शरीर में तीनों दोषों का आश्रय स्थान, ये हमने पढ़ लिया था। वात का स्थान होता है वो नाभि से नीचे का भाग होता है, बस्ती, छोटी बड़ी आंतें होगी, कमर, जंघा, टांगे और हड्डियां, यहाँ तक होता है। इसको आप ये मत समझिए कि सिर्फ यही होता है, क्योंकि वात तो हमारे नाक में भी होता है, कान के अंदर से भी होता है, तो होता तो पूरी बॉडी में है। मुख्य स्थान जो होते हैं वो ये होते हैं। ऐसे ही पित्त होता है हमारा, पित्त सब जगह होता है, क्योंकि जब वोमिटिंग करते हुए आता तो गले तक भी है ना, गले से भी आता है। तो छाती व नाभि का मध्य भाग होता है। मुख्य भाग, मुख्य स्थान जो होते हैं उसके ये होते हैं, स्वेद हो गया, पसीना हो गया, लसिका होगी, रक्त एवं पाचन संस्थान एवं मूत्र स्थान हो गए। और जो कफ का कार्य, जो कफ का स्थान होता है वो होता है हमारा कंठ का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, छाती, संधियां, उदर का ऊपरी भाग एवं शरीर का मेद धातु जो होती है, जो मेद धातु को क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। और ये एडिपोज टिश्यू होता है किसके अंदर ज्यादा होता है, कोई बताएगा? मसल। मैन में। मेल में। हाँ पढ़ लिया जी, मेल में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। नहीं, फीमेल में सर, फीमेल में मेल में ज्यादा होता है होता सर। है। फीमेल में ज्यादा होता है, इसीलिए जो फीमेल्स होती, लड़कियां होती हैं, वो एडवांस प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं। वो अलग बात है किसी बॉयज ने, किसी जेंट्स ने मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करके उस बॉडी को लचीली बना लिया, अदरवाइज जो सामान्यतः देखा जाता है तो वो एडिपोज टिश्यू के कारण ही होता है, उनमें लचीलापन जो होता है, और वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। 7 प्रकार की धातु पढ़ ली हमने, लिया। हाँ, अब जो हमने पढ़ा था कि 7 प्रकार की हमारी प्रकृति होती है। एक प्रकृति होती है हमें जो जन्म से मिलती है, एक होती है जो हमें हमारे खान पान से, आहार विहार से, जो हम अपनी गलती से उसको बढ़ा लेते हैं। अब वो पढ़ते हैं वो क्या होती है। जन्म के समय व दोषों की अव्यवस्था के अनुसार जो प्रकृति बन चुकी है वह अंतिम होती है। देखो, जन्म के समय और दोषों की अवस्था के अनुसार जो बन गई, एक बार वो जन्म से वो बन गई, वह अंतिम होती है और मरते दम तक यही रहती है। उसमें दोषों की वृद्धि या प्रकोप तो होता रहता है, परंतु उस मूल प्रकृति का वो बदला नहीं जा सकता। प्रकृति का मूल कारण दोष ही है। अब पढ़ते हैं, व्यक्ति की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सहज या मूल प्रकृति, जो सामान्यतः सभी की होती है, वो होती है जन्म से जो हमें मिली होती है। दूसरी होती है परिस्थिति जन्य प्रकृति, वो हम आहार विहार, गलत आचरण करने से, व्यवहार से, परिस्थितियां होगी, वही किसी को, कोई बहुत ही गरीब आदमी है, वो खा पी नहीं सकता तो उसकी वजह से वो भूखा पेट रहता, भूखा पेट रहने से उसका एसिड बढ़ गया तो उसको वो पित्त प्रकृति उसकी बढ़ गई। दिनचर्या हमारी गलत होगी, हमारी ऋतुचर्या गलत होगी, आदि पर निर्भर करता है। तो एक होगी हमारी जो जन्म से मिलती है, दूसरी जो हम उसको तैयार करते हैं, हमारी गलत आचरण से, आहार विहार से, हमारी परिस्थितियों के अनुसार होगी, या हमारा लाइफस्टाइल उसमें ये आहार विहार के अंदर ही आ जाएगा। तो उसके अनुसार ये घटती रहती है, बढ़ती रहती है। बढ़ गई, किसी ने षटक्रम कर लिए, कुछ ऐसी टैबलेट्स ले ली, कुछ ऐसी औषधियां ले ली जिनसे वो कम होगी, या और ज्यादा ले ली तो वो और चली गई, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, हम खाए जाते हैं।
और वह देखो आदि पर निर्भर ये परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, लेकिन वह जो होती है वह स्थायी होती है। स्थायी कौन सी होती है, कोई बताएगा? सर जो जन्मजात मिली है हमें, जो जन्मजात मिली है वह स्थायी होती है, और ये जो होती है हमारी परिस्थिति जन्य ये अस्थायी होती है। आयुर्वेद में निर्दिष्ट 3 उपस्तंभ होते हैं। आयुर्वेद में 3 स्तंभ होते हैं, वो बताएगा जी कौन कौन से होते हैं 3 स्तंभ आयुर्वेद के? सर बात पित्त कब सर? वात पित्त कफ। ये होते हैं हमारे 3 स्तंभ। और आयुर्वेद के 3 उप स्तंभ होते हैं, वो होते हैं हमारे आहार, आहार, निद्रा निद्रा, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। आज हम इनको पढ़ेंगे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर रूपी भवन 5 महाभूतों के मिश्रण वाले 3 तत्वों से वात पित्त कफ से बना है, जिनको हम आयुर्वेद के स्तंभ बोलते हैं। ठीक है जी। शरीर रूपी इस भवन को सुदृढ़ और स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में इसके 3 उपस्तंभ इस प्रकार बताए गए हैं, जो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जिस प्रकार किसी भवन को स्थिर खड़ा करने के लिए उसके आधारभूत स्तंभों का महत्व है, उसी प्रकार शरीर को धारण करने के लिए इन उपस्तंभों का भी महत्व है। अब पढ़ते हैं आहार क्या होता है। उपनिषदों में आहार के लिए कहा गया है अन्नम व प्राण है, अर्थात आहार ही जीवन है। आहार से ही शरीर के दोष, धातु, मलों का पोषण होता है और प्राणों की वृद्धि होती है। सामान्य प्रचलित भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। 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 जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। जो लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा लालची बन जाते हैं, क्योंकि और जहां हम ज्यादा खाना बीमार भी खाते हैं, पड़ते हैं सर। बीमार तो है ही वो तो, उसकी तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं ना, वो इसीलिए लालची बन जाते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो खाता है वो बनाता जो है वो इसी उद्देश्य से बनाता है कि मैं बनाऊं और तू खा और अपना काम देख, तेरे स्वास्थ्य से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू बीमार हो ठीक हो कैसा रहे कैसा ना रहे, बस मेरे को पैसे चाहिए। और लालच उसके अंदर है, तो जैसा खाएगा आदमी अन्न वैसा होगा मन। तो बाहर ज्यादा खाने वाले लोग ज्यादा लालची होते हैं। अर्थात आहार का सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से व मन से है। आ गया ना, इंद्रिया व मन से है, तो जैसा अन्न खाएगा वैसा मन हो जाएगा। ऐसी ऐसी और कोई कहावत है किसी ने सुनी हो? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसी पिए जैसा पिए पानी वैसे हुई वाणी। जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, जैसी पिए दूधी वैसी होए बुद्धि। जैसा मतलब छोटा बच्चा जो है, जब माता उसको फीड कराती है तो उसके मन के अंदर जो विचार होते हैं वही फिर बच्चे में पनपते हैं। ठीक है, तो एक और है जैसी पिए दूधी वैसी होए बुद्धि। तो माँ पे डिपेंड होता है बच्चे को कैसा बनाना, उसका कैसा मानसिक संतुलन उसका कैसा बनाना, वो बच्चे की माता पे होता डिपेंड। ऋषि चरक ने वाग्भट ऋषि से प्रश्न किया था कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इससे पहले एक और स्वास्थ्य की परिभाषा आई थी, कोई बताएगा? स्वस्थ व्यक्ति को रक्षा करना और अरे रे, मैं स्वस्थ की परिभाषा पूछ रहा हूँ जी, मैं आयुर्वेद का उद्देश्य नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, तीनों दोषों का समता में होना इसका श्लोक था कोई। धातु मला क्रिया समदोष सम सम अग्निश समल क्रिया स्वास्थ्य प्रियंका जी आत्मेंद्रिय। बताएं, प्रियंका जी बताएं। समदोषः समग्निश्च समधातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मना मला क्रिया प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मना इति स्वास्थ्य इति स्वस्थ इति विधीयते। विधीयते। स्वस्थ इति विधीयते। हाँ, ये परिभाषा किसने दी थी जी, कोई बताएगा? चरक ऋषि ने। सुश्रुत संहिता से श्रुषु है ये। संहिता में। सुश्रुत संहिता में। श्लोक नंबर 41 सर। गलत। 15 है सर, 15। गलत। 14/41 15/41 ऐसा था सर। हाँ, इसको याद रखें, ये परिभाषा भी दे सकते हैं, ये सूत्र संख्या भी दे सकते हैं, तो आप इसको याद जब करने ही लगे तो पूरा याद करो। जब ऋषि चरक ने पूछा महर्षि वाग्भट जी से कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो ऋषि वाग्भट जी ने बताया था कि वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है जो हितमुख हो, मितमुख हो और ऋतमुख हो। आप जानते हैं हितमुख कौन होता है?
हितमुख होता है प्रकृति अनुसार हितकारी भोजन करने वाला। और जैसे मेरी कफ प्रकृति है तो मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को ये चीजें खानी है, ये नहीं खानी, अगर मैं ये खाऊंगा तो इनसे कफ बढ़ेगा। वो जो अपनी प्रकृति को जान लिया है उसके अनुसार जो वो भोजन करता है वो हितकारी के अंदर होता है और वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दूसरा होता है मितमुख। मितमुख मतलब मिताहार, ये तो आपने सभी ने पढ़ा है, मिताहार ही होना चाहिए योगी को। तो उचित मात्रा में भोजन करना, ओवर ईटिंग न करना। ऋतमुख, ऋतमुख होता है उचित प्रकार से जनरली हम ऋतमुख से ऐसे समझते हैं कि ऋतु के अनुसार हो गया, सीजनल फूड हो गया, सीजनल फ्रूट हो गया, वो खाना चाहिए। पर यहाँ ऋतमुख का मतलब है उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन। ठीक है, किसी का छीन के खाया हुआ ना हो, किसी से धोखाधड़ी से करके ना खा, कमाया हुआ भोजन हो, वो भोजन होता है वो हमें रोग की तरफ ही लेके जाता है। तो ऋतमुख का मतलब उचित प्रकार से जो हमने धन कमाया या तो उससे जो भोजन आया है, या हमें ऋतमुख होता है उचित प्रकार से जो हमने डायरेक्ट ही भोजन, मतलब किसी के ऐसे गए किसी काम से, तो वहां से हमें कोई भी फूड मिल गया या ड्राई टाइप फूड मिल गया हमें, जैसे गेहूं मिल गया, जो लोग खेतों में काम करने जाते हैं, तो जो मेहनत से कमाया हुआ भोजन होता है वो होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, हितमुख, मितमुख और ऋतमुख। ये तीनों प्रकार से जो व्यक्ति आचरण करता है भोजन का, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसके विपरीत रूप से, इसके विपरीत रूप में जो भोजन करने वाला होता है वह अनेक कष्टकार रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अब इसके विपरीत में आ गया, अगर जिसको प्रकृति का पता है और उसके अपोजिट चलता है तो वो कष्टकारी होगा, रोगी बनेगा, उसमें नो डाउट। दूसरा, जो उचित जिसको मात्रा का ही नहीं पता, कहीं शादी में चले गए और वहां यहाँ से स्टॉल शुरू और आखिरी स्टॉल तक खाते गए उसमें सब कुछ आ गया, यही नहीं पता है ये अपोजिट, ये दोनों विरुद्ध भोजन है। अब हमने कुछ खाया खट्टी चीजें और उसके बाद हमने जाके कुछ खा लिया ऐसी चीजें, दूध से बनी हुई चीज या कुछ भी मिठाई ऐसी खा ली, रसमलाई खा ली, पहले हमने कुछ रायता खा लिया, तो अंदर जाके उनके आपस में लड़ाई होनी है, एक खट्टी है एक दूध से बनी हुई चीज है, तो अंदर जाके फिर एसिड बनना है। प्रकृति के अनुसार हो, उचित मात्रा में हो, लिमिट हो उसका, मिताहारी होना चाहिए और उचित प्रकार से कमाया हुआ होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम स्वस्थ व्यक्ति। ये चरक ऋषि ने पूछा था, वाग्भट जी से पूछा था और वाग्भट जी ने इसका उत्तर दिया था, हितमुख, मितमुख और ऋतमुख जो व्यक्ति होता है वो होता है स्वस्थ व्यक्ति। और जो दूसरी परिभाषा थी वो आचार्य सुश्रुत जी ने दी थी, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिय प्रसन्नाति मनेन्द्रिय मना स्वस्थेति विधीयते। अब हम आगे पढ़ते हैं। आहार तक सबका कंप्लीट है? जी सर। आगे पढ़ते हैं हम निद्रा को। निद्रा के बारे में कोई बताएगा, निद्रा क्या होती है, जो भी आपको ज्ञान हो। सर एक ऐसी स्टेट जिसमें हमारी बॉडी ग्रो भी करती है और रिपेयर करती है, मेजरली रिपेयर करती है। इसलिए बॉडी को एक ऐसी टाइम पे आराम चाहिए होता है जहाँ बाहरी कार्य ना हो रहे हो, मतलब कि हमारा कॉन्शियस माइंड इसमें एक्टिव ना हो, हम कुछ और कार्य ना करें और हमारे ऑर्गन्स इसमें रिलैक्स करें और उसमें जितना भी डिटॉक्सिफाई करना है अपनी बॉडी को वो करें, रिपेयर करें, कहीं चोट लगी है, घाव है, कोई इन्फेक्शन हमने ले ली, बैक्टीरिया ले ली, कुछ भी, उसको निकालने का प्रयास जो होता है वो सारा कुछ हमारी निद्रा में होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया पारिका जी। और कोई बताएगा? सर अर्ली जैसे टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है जी, और कोई बताएगा? सर पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है अभाव प्रत्यालंबनम वृत्ति निद्रा, यानी कि अभाव, जिस अभाव का ज्ञान है जो है वो निद्रा है। और कोई पुस्तक को छोड़ के आपके पास जो सामान्य ज्ञान हो वो बताए कोई। इनसे आप क्या समझते हैं? सभी लोग लेते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। बच्चे ज्यादा लेते हैं, बड़े बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो कम कम होते जाते हैं। कफ का भी अगर हम जोड़े इसके अंदर, अब तक हम आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं तो कफ की प्रकृति हाँ, ज्यादा है तो नींद ज्यादा आएगी, और कफ हर एक के अंदर होता है कि सामान्य तौर पे जितना भी होना चाहिए उसके हिसाब से 7 to 8 आवर्स की स्लीप होती है, जो एक सामान्य है। योग में आ जाए तो उसमें कंट्रोल हो जाता है, एक अलग चीज है, पर सामान्य तौर पे जितना कफ होता है 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो ओवर स्लीपिंग हो जाती है जो बीमारियां लाती है,
दिन में सोने वाले व्यक्ति को 2 चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो कफ ज्यादा बढ़ता है दिन में सोने में, और पित्त तो बढ़ता ही है अगर खाने के बाद सोए तो। और जो जी कप जी जी। कप प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, वो ज्यादा नींद लेते हैं, लगभग 15 से 18 घंटा वो ले लेंगे तो अच्छे रहेंगे उनके लिए, मतलब स्वास्थ्य रहेगा। बच्चे को कहा जाता है कि अच्छे सुलाना चाहिए, ज्यादा सोना चाहिए उनको, और कम से कम क्योंकि वो स्वच्छ मैंने ये जगह। पूछा मैंने ये क्योंकि पूछा वो जी, नींद क्या होती है। मैंने ये नहीं पूछा किससे नींद आती है, नींद के कारण क्या है, निवारण क्या है, ये नहीं पूछा मैंने पूछा नींद को आप क्या बोलते हैं, नींद से आप क्या समझते हैं, नींद एक्सप्लेन करिए। सर दिन स्टेट। भर जो भी, जैसे कि हमारा जो बॉडी है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है, तो जब कोई भी सिस्टम बहुत काम करता है तो वो एक टाइम के बाद उसकी कैपेसिटी या कार्य करने की जो क्षमता है वो थोड़ी धीरे धीरे होने लगती है, कुछ टाइम बाद समाप्त होने लगती है। तो वापस से उसको रिचार्ज करने के लिए एक स्लीप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी, पर वो नींद है क्या, वो रोल करते हैं, वो क्यों करती है, उसका कार्य, मतलब नींद नहीं समझ में आ रही। आपने जो कहा नींद आती है इससे, तो थक गई बॉडी, थकने से नींद आ गई, वो नींद है क्या, वो पूछ रहा हूँ मैं। सर रात्रि करेंगे क्या? तो रात्रिचर्या का अंग है निद्रा। रात्रिचर्या का अंग है जी। सर निद्रा, सारे निद्रा हमारे क्या जो है। आँख कान नाक इनका सबका काम आराम जब मिलता है तब ये सब बंद हो जाते हैं, और शरीर के अंदर का कार्य चलता रहता है, बस बाहर की जो चीजें हैं वो सब बंद हो जाती है, वो निद्रावस्था कहा जा सकता है सर। हाँ, वो तो नींद में होती ना, और नींद क्या होती है। सर इसमें एक सर चीज और मृत्यु भी का होती है। सूक्ष्म रूप होता है सर निद्रा। हाँ इसमें जी, बोलिए बोलिए, कोई एक बोलिए। जी, इसमें एक और चीज भी होती है। निद्रा को अगर हम तोड़कर पढ़ते हैं, निद्रा नी और द्र को अगर हम तोड़ के पढ़ते हैं द्र, तो इससे होता है कि जो द्र है वो आवंचित होता है, जिससे जिसको हम बेसिकली निद्रा कहते हैं। नी मतलब ना होना उस चीज का, उसका अभाव होना। तो अवांछित होना किसी चीज को मीन्स अनकॉन्शियसली उस मोड में रहना। आपका कहने का मतलब है हम विचार थॉट्स ना लाए तो हमें नींद आ जाती है। नहीं नहीं, वो स्टेट ही ऐसी है, उसमें ऐसा हो जाता है। हम नहीं सोचते, हम हो कुछ ऐसा जाता नहीं है। करते, इसलिए हो हाँ, जाता है। मतलब आपका सर कहने का मतलब ये है कि चलो पढ़ते हैं नींद क्या होती है। सर एक नींद एक सुप्त उन्नत अवस्था क्रिया। भी कह सकते हैं, मतलब जैसे एक दिन भर हम वाक्य में एक्टिव बताए रहते तो। हैं, वो सुप्त अवस्था भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम एक्टिव ही रहते हैं, लेकिन एक नींद का ही एक ऐसा टाइम होता है जब हम पैसिव कंडीशन में होते हैं। मोस्टली अंदर के ऑर्गन्स हमारे एक्टिव ही रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है एक्सटर्नली वो पैसे होने लगती है। सर ठीक है जी, एक पढ़ते वाक्य हैं, में देखो बताए नींद। सर एक वाक्य में बताए हम्म तो सोने और जागने की जो सीमा होती है उसे नींद कहते हैं। हम्म ये और भी सही कम कर दिया ये आपने। निद्रा एक उन्नत क्रिया निर्माण विषयक स्थिति है। निद्रा एक उन्नत क्रिया निर्माण विषयक स्थिति है जो विकास कार्य पर जोर देती है। नींद या निद्रा के अच्छे होने पर इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां प्रणाली जो होती है वो खुद को रिपेयर करती है। अब पढ़ते हैं कि नींद किसकी कितने टाइम की होनी चाहिए। जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसकी नींद 18 से 20 घंटे की सामान्य होनी चाहिए। इसमें 18 की जगह 16 भी आ जाता है, 20 की जगह 22 भी आ जाता है, पर सामान्य तो जो समझी जाती है वो 18 से 20 घंटे। अगर बच्चा सो रहा है तो वो सामान्य ठीक है बिल्कुल। वयस्क की जो नींद होती है, हम जैसे लोगों की जो नींद होती है वो 6 से 8 घंटे की, ये सबसे अच्छी नींद होती है। पर ये होनी चाहिए हमारी साउंडलेस स्लीप, डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोए 11 बजे हो और 2 बजे उठ गए, फिर आप सो गए 3 बजे, फिर आँख खुल गई 5 बजे, फिर आँख खुल गई, तो वो डिस्टर्ब होगी आपकी नींद। वो नींद 6 से 8 घंटे में कम नहीं होगी। और ना ही ऐसा कि आप रात को 12 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठ गए और दिन में फिर 2 घंटे सो लिए, तो आप उसको 6 से 8 घंटे में कैलकुलेट करोगे, वो भी नहीं होती है। उचित समय पर गाढ़ी नींद लेने से प्रसन्नता, पुष्टि, शक्ति, पौरुष, ओज, तेज, कांति, ज्ञान और आयु की वृद्धि होती है। इसके विपरीत नींद न आने से के कारण मनुष्य कमजोर, दुबला पतला, निस्तेज, नपुंसक, जड़ बुद्धि और मानसिक रूप से दुखी व चिड़चिड़ा हो जाता है। एक चीज थी यहाँ पे, कहाँ गई। उचित समय पर गाढ़ी नींद लेने से पुष्टि, पौरुष, ओज, तेज, कांति और ज्ञान की आयु की वृद्धि होती है। नींद एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े जानवर को भी गिरा देती है। नींद और शराब 2 चीजें ऐसी बोली जाती हैं। बड़े से बड़ा जैसे हाथी है ना,
तो नींद तो सबके लिए जरूरी है। नींद और शराब दो ऐसी चीजें, कितना बड़ा कोई पहलवान हो, कोई कितना बड़ा जानवर हो, सबके लिए नींद जरूरी है। अगर नींद नहीं ले पाता तो ये है कि आप एक दिन की जगह 1.5 दिन जाग सकते हैं, 2 दिन जाग सकते हैं, पर एक समय ऐसा आएगा कि आप चलते चलते गिर जाएंगे। नींद और शराब दो चीजों के बारे में ऐसा बताया कि अच्छे अच्छे को गिरा देती है। ठीक है। और यहाँ एक और चीज कही गई है, एक ऋषि ने एक राजा को बोला था कि आपके बच्चे जो हैं वो जड़ बुद्धि हैं। तो ये जड़ बुद्धि वर्ड आ गया इसलिए मेरे को याद आ गया। एक ऋषि ने एक राजा को बोला था कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी संतान है, वो जड़ बुद्धि हैं। तो राजा ने कहा था कि ना तो मेरे बच्चे दिन में सोते हैं और ना रात में दही खाते हैं, तो मेरे बच्चों को आपने जड़ बुद्धि कैसे कहा? तो आपने कफ में पढ़ा था ना कि दिन में सोने से कफ बढ़ता है, और आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें खान पान में आएगा जब आप कि दही को रात को कभी नहीं खाना चाहिए, तो उनसे जड़ बुद्धि होती है। देखो ये वर्ड आ गया। तो जो जो दिन में सोते हैं, आज से सोना बंद करिए, जड़ बुद्धि की तरफ चले जाएंगे आप। सामान्य से कम या ज्यादा नींद का आना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा होगा। पढ़ा या नहीं पढ़ा जी? जी सर, युक्ताहार समता का भाव विहारस्य पढ़ा ना? ना? युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य कर्मसु, ये भी पढ़ा होगा। और समता का भाव तो सभी ने पढ़ा है ना? समता का भाव ही योग है। समत्वम योग समत्वया उच्यते। उच्यते। हाँ, समता का भाव बना के रखना, वही योग है। तो देखो इसमें लिख रखा ना, सामान्य से कम या ज्यादा। देखिए बीच का जो होएगा, नींद का आना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इनके बीच का जो आना वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। निद्रा रात्रिचर्या के अंतर्गत आता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। निद्रा जो आएगी वो रात्रिचर्या के अंतर्गत आएगी। महर्षि चरक के अनुसार निद्रा किसको बोलते हैं वो पढ़ते हैं। जब मन के कला अंत, मतलब मन के जब पूरा दिन वर्क किया माइंड ने हमारे, और आखिरी टाइम पे आके जब वो जवाब देगा इससे आगे मेरी नहीं है हिम्मत, तो क्लांत होने पर क्रियाशील इंद्रियां भी क्लांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती है। वो अपना काम करना बंद कर देती, स्थिर हो जाती है, आलस बढ़ जाता है। जब स्थिर हो जाती हैं और अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, वो मतलब जो हम सोच रहे हैं उस पे है ना, अब बस बहुत हो गया, अब इससे आगे मत पढ़ाओ, बस अब हमारे सिर के ऊपर से जाने लग गया। तो जब वो विषयों से निवृत्त हो जाती है, हट जाती है वहां से, तब मनुष्य निद्रा को प्राप्त करता है, अर्थात सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। ये महर्षि चरक के अनुसार है निद्रा की परिभाषा। अब पढ़ते हैं महर्षि सुश्रुत जी के अनुसार निद्रा की परिभाषा क्या है। हृदय देहधारी जीवों को का जो चेतना स्थल है, अतः हृदय के तमोमी भूत होने से उन्हें निद्रा का अनुभव होता है। ये हमने पढ़ता था ना, ये निद्रा जब आती है, तमो भाव जब बढ़ता है तो उसके कारण हमें निद्रा आती है। तो ये सुश्रुत जी यहाँ भी बोल रहे हैं कि जब हृदय में तमोमी भूत होने से उन्हें निद्रा का अनुभव होता है, उनको नींद आती है। निद्रा का हेतु, हेतु क्या समझते हैं आप? हेतु से कोई बताएगा? कारण। कारण सर। कारण। उद्दिष्ट। हाँ। निद्रा का जो कारण है वो तम भाव होता है। देखो यहाँ आ गया ना, और यहाँ भी यही है, हृदय का जो तम भाव बढ़ता है तो उससे हमें निद्रा आती है। और जागरण का जो कारण होता है वो सत्व होता है। जो सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें नींद कम आती है। अभी आप लोगों का वो चल रहा है ना, पतंजलि योग दर्शन में कौन सा अध्याय चैप्टर चल रहा है आपका? विभूतिपाद। विभूतिपाद। विभूतिपाद चल रहा है। तो उसमें देखो सीढ़ियां मिलती है ना, तो हम पहले जाते हैं, मान लो हम तामसिक में, तामसिक से हम फिर जाते हैं राजसिक की तरफ, राजसिक से जाते हैं सात्विक की तरफ। तो उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां हमें कुछ कुछ मिलने को हो जाती हैं। और आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा, घेन संहिता में पढ़ा होगा कि जब सीढ़ियां मिल जाती तो उनको छुपा के रखना चाहिए, सोने की पिटारी की तरह रखना चाहिए, वगैरह वगैरह इसमें बातें आती है। नहीं तो वो अपना जो उन्होंने कार्य करना है वो कार्य दिखाना बंद कर देती है, और जो हमें सीढ़ियां मिलती हैं वो क्या हो जाती हैं, कोई बताएगा? शक्तिहीन। शक्तिहीन हो जाती, कार्यहीन हो जाती हैं। तो सत्व प्रकृति जो होती है हमारी, उसमें हमें थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां मिलने लग जाती है, पर जो इसको संभाल लेता है आगे जाके उसका ये सत्व गुण है ये भी समाप्त हो जाता है, और फिर आदमी को स्टेबल हो जाता है। तो जागरण का जो हेतु होता है उसमें सत्व प्रकृति ज्यादा होती है। और आपने पतंजलि योग दर्शन में ही पढ़ेंगे शायद आप कि योगी का जो दिन होता है वो आम आदमी के लिए रात होती है,
और जो आम आदमी की रात होती है वो योगी के लिए दिन होता है। ऐसा भी पढ़ा ना आपने, घेरन संहिता में पढ़ा या हठ प्रदीपिका में? भूल गए? हट्ट प्रदीपिका में तो नहीं है सर। घेरन संहिता में होगा जी, ऐसा वर्ड आता है, उसमें लिखा हुआ है कि जो योगी लोग होते हैं उनको नींद की अल्पता हो जाती है, उनके अंदर मलमूत्र की अल्पता हो जाती है, ये सब उनके अंदर गुण आने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रात को साधना करते, रात को जागते हैं। जब आप पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है वो योग दर्शन में अभी आए आपके आगे। आगे पढ़ते हैं निद्रा के प्रकार। निद्रा के 6 प्रकार हैं। तमोभाव निद्रा, तमोभाव जो हमारा तम प्रधान होता है उसके कारण बढ़ती है, पाप का मूल होता है ये, मतलब इनसे ये हमें रोग की तरफ लेके जाते हैं। तम भाव जब बढ़ता है, और तम भाव जब ही बढ़ता है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है, तभी हमारे अंदर तम भाव बढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर तम से हम राजसी की तरफ जाते हैं, राजसी से फिर सात्विक की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा कम होता जाता है, पाप से हम फिर पुण्य की तरफ चलते रहते हैं। आगे आता है श्लेष्मा युक्त निद्रा। इसमें कफ की प्रधानता से अधिक नींद आती है। तो ये जो पहली निद्रा है तमोभाव की, तम प्रधान निद्रा होती है, ये पाप का मूल होता है, ये भी रोग की तरफ लेके जाती है। कफ की प्रधानता से अधिक नींद आती है, तो अधिक नींद आना मतलब रोगग्रस्त होना, ये भी हमें रोग की तरफ लेके जाती है। मन, शरीर और श्रम युक्त निद्रा। शरीर व मन जब थक जाता है, जब ओवर वर्क कर लेता है आदमी, तो उससे जो शरीर के थकने से जो नींद आती है, एक वो तीसरे नंबर की वो नींद होती है। 4th नंबर पे होते हैं आंग तुकी निद्रा। जब हम कुछ समय के लिए खाली होते हैं सब कार्य से, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, और जरा से मान लो ऑफिस में है, जरा सी कमर सीधी करने के लिए चेयर पे लगाया, ऐसे 2 मिनट के लिए रिलैक्स की पोजीशन में थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच किया, और जैसे स्ट्रेच किया हमें नींद आती है। जैसे हम रिलैक्स पोजीशन में जाते हैं तो कुछ, चाहे वो 2 मिनट के लिए करना, बस बैठे बैठे आंख लग गई, तो ये उसके अंतर्गत आता है आंगतुकी निद्रा के अंदर। नैपिंग सर? आगंतुकी। नैपिंग, नैपिंग नैपिंग बोलते जो आप उसको। ठीक है जी। आगे आता है व्याख्युति निद्रा। व्याख्युति निद्रा बोलते हैं व्याधि युक्त निद्रा। इसके अंदर बीमारियां होती, कार्य पूरा न होने पर गुस्से को शांत करने के लिए या रोग के कारण जो निद्रा आती है उसको बोलते हैं व्याधि युक्त निद्रा या व्याख्युति निद्रा। और सबसे लास्ट में आती है हमारी प्राकृतिक निद्रा। इसमें रोग की तरफ नहीं लेके जाती हमें, बाकी पांचों लेके जाती हैं। इसको भूत धात्री निद्रा बोलते हैं, जो आपने नींद की परिभाषा में भी बताया था। भूत मतलब रात्रि, मतलब रात, और धात्री मतलब धारण करना। रात्रि में जो स्वाभाविक नींद जो हम सभी को आती है उसको भूत धात्री निद्रा बोलते हैं। अब हमने आहार पढ़ लिया, निद्रा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम ब्रह्मचर्य को। बस आज ये और पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं बंद। ब्रह्मचर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य के बारे में कोई बताएगा मेरे को, क्या होता है ब्रह्मचर्य से, आप क्या समझते हैं? आपने सर बहुत सारे। ब्रह्मचर्या से हम समझेंगे जो वीर की रक्षा करता है, जो ब्रह्म में आचरण करता है और ईश्वर का नियमों को फॉलो करता है, उसी ब्रह्मचर्या को बोलते हैं सर। ठीक है जी, सर लेकिन एक और ब्रह्मचर्य दो भी लाइनें बताते आपने हैं, ठीक बोली। हाँ जी एक और बोलिए, और कोई ब्रह्मचर्य भी कहते हैं कि जब अगर शादी भी होकर हो जाती है तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी होता है कि एक ही आप एक ही जब इस लाइक आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आपका जो भी स्पाउस आप उसी की तरफ ही ध्यान देंगे, आप अपने घर पे गृहस्थ पे ध्यान देंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब एक और चीज भी देखी जाती है कि धर्म जो आपका है उसी पे आप निर्धारित रहें, इधर उधर नहीं देखेंगे, भटकेंगे नहीं। ठीक है जी। और क्या समझते हैं ब्रह्मचर्य से? आपने उपनिषद भी पढ़े, उपनिषदों में बतेरा आया है ब्रह्मचर्य के मरण बारे बिंदु में। पाते हैं न, जीवन बिंदु धारण है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई बताए ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं? चलिए जी, पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य क्या होता है। संयम पूर्वक, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि सर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, नहीं, मतलब कंट्रोल नहीं नहीं करना। नहीं, कंट्रोल करना बोलिए, धारणा ध्यान समाधि यहाँ मत लगाइए। संयम पूर्वक, पेशेंस से जीवनचर्या रखते हुए ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये गलती से लिखा गया था मेरे से ब्रह्मचर्य, तो फिर मैंने कटिंग ना करने के लिए अर्थात लिख दिया था यहाँ पे। संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है।
ब्रह्मचर्य को विशेषतः रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। एक और क्या आया था रात्रिचर्या के अंतर्गत? निद्रा। निद्रा। आप इनको याद कर लीजिए, ऐसे ये आपस में सही मिलान में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी रात्रिचर्या के अंतर्गत, वो भी इसको कहाँ डाले, ठीक है। और जब क्वेश्चन आता सामने फिर आपके 2-3 दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं कि ये भी रात्रिचर्या में बताया गया था, ये भी बताया गया था, ऐसा भी तो सुनने में आया था, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ब्रह्मचर्य को विशेषतः रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसका पाचन होने के पश्चात उसमें से 2 भाग निकलते हैं। कल मैंने बताया था, कौन से 2 भाग होते, कोई बताएगा? सार और किट। सार भाग क्या होता जी? जो हमारी रसों को, मतलब रस बनता है भोजन से और हमारी सप्त धातुओं का पोषण करता है। जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं हमारी बॉडी को, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किट भाग कहलाता है। वो किट भाग कहलाता है। सार भाग होता है जिससे हमारी सप्त धातुएं बनती हैं, ठीक है जी। पाचन होने के पश्चात सार भाग से जो सप्त धातुएं बनती है उसे ही वीर्य या रज कहा जाता है। शुक्र या रज का, शुक्र किसके अंदर होता है, कोई बताएगा? पुरुषों में सर मेल। रज फीमेल्स स्त्री में रज होता है, एग्स बोलते हैं जिसको। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य क्या होता है वो पढ़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का बल इसी शुक्र व रज पर आधारित है। अब यहाँ किसी ने बताई थी परिभाषा, संध्या जी ने बताई थी शायद, मरण बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, अर्थात बिंदुपात के कारण आदमी मरता है और जो बिंदु का धारण करता है वही जीवन को पाता है। बिंदु धारण करने से जीवन की वृद्धि होती है और बिंदुपात से जीवन का क्षरण होता है, खत्म होता शरीर, क्षय होता शरीर का। ऐसा ही आपने एक जगह और कहीं पढ़ने में आया है, मुद्रा हो कोई, जी सर, ऊपर से रस टपकता है, खिचड़ी खिचड़ी जी सर, मुद्रा के खेचरी लिए। मुद्रा बोल सकते हैं सर। खेचरी और मुद्रा में विपरीत और करनी विपरीत सर। वहाँ विपरीत विपरीत करनी करनी मुद्रा और खेचरी मुद्रा में ये लिखा गया है ना वहां पे कि यही जो जीवन जीना, जो मृत्यु का असली कारण वो यही है, बिंदुपात ही होता है। जी और देखो यहाँ पे भी लिखा सोमरस ना का कंट्रोल बिंदु, करना। हाँ, और देखो वही लिखा बिंदुपात से जीवन का क्षय होता है। देख लो, योग दर्शन और हमारा आयुर्वेद दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने से व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, प्रज्ञावान, बलवान होता है और इसके विपरीत विलासिता होती है। इसके विपरीत आप समझ जाएंगे, ओजस्वी का मतलब उसमें ओज आता है, उसका ओरा जो बढ़ता है। और अगर आदमी ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करेगा तो उसकी स्किन ड्राई होगी या उस पर रिंकल जल्दी आते हैं वगैरह वगैरह प्रॉब्लम, वो ओज उसका खत्म हो जाएगा, तेज होगा, प्रज्ञावान नहीं होगा, वो कमजोर होगा, दुबला पतला होगा, ठीक है। इसके विपरीत विलासिता पूर्वक संभोग से वीर्य का क्षरण या क्षय या नाश होता है, अतः बल का भी नाश होता है। और वेदों में कहा गया है ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु पाघ्नतर, अर्थात ब्रह्मचर्य के बल पर देवा ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया, अर्थात मृत्यु को भी जीत लिया। और ये आपने किस उपनिषद में पढ़ा है, कुछ आइडिया हो किसी को? ब्रह्मचर्य का जिक्र आता है कहीं उपनिषद में, आपने पढ़ा हो तो? जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं उसमें आता है। सर प्रश्नोपनिषद में भी था ना, उन्होंने बोला था कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करिए, करके 1 साल तक वो फिर करते हैं, तब वो उनको फिर उनके प्रश्नों का जवाब उन्होंने जब देते हैं। उनसे प्रश्न पूछे थे तो उन्होंने क्या कहा था, कोई बताएगा? 3 बातें बताई थी, क्या क्या करके आओ? ऋषि पिपलाद जी ने कहा था 1 वर्ष के लिए आप पहले ब्रह्मचर्य का तप करके आए, उसके बाद अगर मुझे उत्तर आते हुए होंगे आपके प्रश्नों के तो मैं दूंगा। उन्होंने 2 बातें और वहां बताई थी। रहना पड़ा था, रहने 2 पड़ेगा बातें वहां और 1 बताई साल थी। तक। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ, और क्या था, 2 बातें और थी? प्रश्नोपनिषद में ही है। हाँ, यज्ञ था सर एक, तो शायद तप या गुरु तपस्या सेवा भी ब्रह्मचर्य और बोला श्रद्धा सर। का पालन करने के लिए कहा था सर। हाँ, और ये वेदों में कहा, वेदों से ही उपनिषद निकले हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य के बल पर देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया, अर्थात मृत्यु को भी जीत लिया। अब पढ़ते हैं कि ब्रह्मचर्य गड़बड़ाता किनसे है। मैथुन, पारिका जी ने जो बताया था, उनका जो उन्होंने बोला था वो इसके अंदर आएगा। ब्रह्मचर्य के विपरीत आचरण करना ही मैथुन कहलाता है। तो उन्होंने बताया कि धर्म का आचरण करना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए आदमी को।
ब्रह्मचर्य जो हमने पढ़ लिया, ब्रह्मचर्य क्या होता है। अब ब्रह्मचर्य के अगर हम विपरीत दिशा में चलेंगे, विपरीत आचरण करना ही मैथुन कहलाता है। और हम ब्रह्मचर्य से हमने पढ़ा था, ब्रह्मचर्य से हमें क्या होता है, प्रज्ञावान, बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी होते हैं। और यहाँ देखो क्या आप पढ़ रखे हैं, ब्रह्मचर्य के विपरीत आचरण करने से ही मैथुन होता है, जो कि अल्पायु। अगर हम ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे तो हमें दीर्घायु प्राप्त होती है, और अगर हम उसके विपरीत चलेंगे तो हमें कम उम्र मिलती है, अल्पायु होते हैं। और ये आपने खेचरी मुद्रा में, विपरीत करनी मुद्रा में पढ़ भी लिया, बिंदुपात से ही हमारा क्षय होता है। और यहाँ भी देख लो वही है, अल्पायु होती है। अनारोग्यता, ब्रह्मचर्य धारण करने से हमें आरोग्यता प्राप्त हो जाती है, आरोग्यता, और यहाँ अनारोग्यता प्राप्त होगी। उससे हमें सुख की अनुभूति होगी, और मैथुन से हमें दुख की अनुभूति होगी। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं मैथुन के प्रकार। मैथुन के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला का प्रकार है स्मरण करने से। हमने किसी के विपरीत लिंग के प्रति विचार करना है। हमने कुछ विचार कर लिया, मन में ऐसा सोच लिया, तो उससे विपरीत अपोजिट लिंग के प्रति हम जब स्मरण करते हैं उसका, मान लो हमने किसी को देखा, उसके प्रति घर जाके या रास्ते में हम उसके बारे में कुछ ख्याल ले रहे हैं, तो विपरीत लिंग के प्रति जो हम विचार करते हैं वो भी हमारा मैथुन के अंदर आता है। आगे आता कीर्तन, उसकी चर्चा करने से, हम ग्रुप में जाके उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो भी हमारा मैथुन के अंदर आता है। आगे होता है केली। केली मतलब अकेले में करना, छिपकर करना। इसके अंदर बातें करना हो गया, छिपकर, या जो भी है वगैरह वगैरह चीजें, वो सारी छिपकर जो की जाती हैं, एकांत में जाके की जाती है, उनको हम केली मैथुन के अंदर काउंट करेंगे। आगे होता है प्रेक्षण मैथुन। प्रेक्षण में होता है आमने सामने करना, बाई फेस होने पे करना जो भी। आगे होता है गुहा भाषण। गुहा भाषण में होता है गुप्त रूप से बात करना, छुप कर बात करना, और तरह तरह की बातें होती है, आप सब समझते हैं, वो गुहा भाषण के अंदर आता है। आगे आता है संकल्प लेना, निश्चय कर लेना, ठान लेना, नहीं मैंने तो ये काम करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, जो मजबूर करते हैं, तो ये निश्चय, संकल्प हमारा जो मैथुन है उसके अंतर्गत आता है। अध्यवसाय, परिश्रम करना, उससे रिलेटेड मतलब गलत कार्य करना। आजकल आप लोग देखते हैं जगह जगह बतेरे गलत काम हो रहे हैं, बाहर महात्मा बुद्ध की फोटो है, अंदर कुछ और है, तो ये सब अध्यवसाय के अंदर आता है। आगे आती है मैथुन क्रिया, शारीरिक संबंध बनाना, ये सबसे प्रमुख आ जाता है इसमें। तो ये 8 प्रकार के जो होते हैं मैथुन, ये सब हमारे ब्रह्मचर्य को इम्बैलेंस करते हैं, बिगाड़ते हैं, जिससे हमें अल्पायु, अनारोग्यता और दुख देने वाला होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, सप्त धातु हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी रिगार्डिंग कफ के पर था। कफ में आपने कहा तर्पक कफ जो होता है सर में हाँ जो जी, होता है, उसमें सीएसएफ के बारे में आपने बताया था अभी। तो हाँ जी, सीएसएफ के साथ साथ ब्रेन में ना